हिजबुल्लाह की एक धमकी के बाद इजराइल की सेना पर बड़ी आफत मंडरा रही है। रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह ऐसा हथियार लाया है जिसे इजराइल किलर कहा जा रहा है। नेतन्याहू ने टारगेट सेट कर लिया है। गजा के बाद अब नेतन्याहू हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं और इस लड़ाई के लिए वो अमेरिका से भी लड़ने को तैयार हैं। अमेरिका की कोशिश है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध ना हो, लेकिन नेतन्याहू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्या नेतन्याहू हमास के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध शुरू करने जा रहे हैं? क्या नेतन्याहू हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार डालेंगे? क्या नेतन्याहू ईरान के दाहिने हाथ हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म कर देंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने अचानक अपना फोकस उत्तर की तरफ कर दिया है। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि यही हिजबुल्लाह पर वार करने का सही वक्त है और इस वक्त हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स को जवाब नहीं दिया गया तो इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। המצב הקיים לא יימשך. זה מחייב שינוי של מאזן הכוחות בגבולנו הצפוני. נעשה כל מה שצריך כדי להחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. हिजबुल्लाह आगे क्या करने जा रहा है, इस वीडियो में उसके अगले एक्शन का साफ साफ इशारा किया गया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। इसे ही हिजबुल्लाह का खूनी पंजा कहा जा रहा है। इस वीडियो में लेबनान के मिलिशिया हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक फोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। यह हिजबुल्लाह की ऐसी फोर्स है जिसे अभी तक हसन नसरल्लाह ने छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन अब इसका अंडरग्राउंड वाला दरवाजा खुलने जा रहा है और अगर यह पूरी तरह खुल गया तो समझ लीजिए कि इजराइल को बचाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे हिजबुल्लाह का पंजा कह सकते हैं। हिजबुल्लाह का यह पंजा बहुत खतरनाक है। इसके टारगेट पर इजराइल है, इसके टारगेट पर अमेरिका है और हर वो ताकत है जो इस वक्त गजा पर बमबारी में इजराइल का साथ दे रही है। हिजबुल्लाह की हर वार्निंग को इजराइल को बहुत गंभीरता से लेना होगा। एक तरह से हिजबुल्लाह ने अपना पंजा दिखा दिया है। מרכז הכובד עובר צפונה. אנחנו לקראת השלמת המשימות שלנו בדרום, אבל יש לנו כאן משימה שהיא משימה שלא בוצעה. המשימה הזאת זה לשנות את המצב הביטחוני ולהחזיר את התושבים אל הבתים שלהם. אני את ההנחיות האלה שהיום אתם מחכים להם נתתי בדרום וראיתי את הכוחות פועלים אחרי 3 שבועות. יצאו לדרך, ביצעו את המשימה שלהם. זה יגיע גם כאן. ואתם צריכים להיות ערוכים ומוכנים לבצע את המשימה הזאת. हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक मैसेज दिया है। इजराइल को भी डर है कि अब ऐसा युद्ध होगा जिसमें 10 गुना ज्यादा मौत होंगी। इसमें टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। हसन नसरल्लाह की तरफ से बार बार ऐसी धमकियां मिल रही हैं जिसमें नेतन्याहू सबसे बड़े टारगेट नजर आ रहे हैं।
شاهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. नेतन्याहू और इजराइल की सेना इस बात को समझती है कि हिजबुल्लाह का पंजा अमेरिका और इजराइल का खेल बिगाड़ सकता है। इस पंजे में हिजबुल्लाह की रॉकेट फोर्स है, इसमें हिजबुल्लाह का एंटी टैंक दस्ता भी है, हिजबुल्लाह के पंजे में स्नाइपर वाली टोलियां भी हैं, इसमें हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स भी है और अब तो इसमें हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक और सटीक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो गई है। ये इशारा हिजबुल्लाह की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि गाजा में बहुत हुआ, अब इजराइल को सबसे बड़ी सजा देने की बारी है। हमास के बाद हिजबुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। المطروح من المقاومة العراقية كما من اليمن كما من لبنان، إذا أردتم أيها الأمريكيون أن تتوقف هذه العمليات في جبهات المساندة، ألا تذهب المنطقة إلى حرب إقليمية، عليكم أن توقفوا العدوان والحرب على غزة. هذه هي المعادلة، ولن يستطيع أحد أن يضغط على حركات المقاومة أن تقف وأن تسكت وأن تصمت وأن تتخلى عن مسؤولياتها على الإطلاق। अमेरिका में राहुल गांधी के